हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप लोगों को पूरा फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस पे होना चाहिए। मैं आप लोगों को अब सजेस्ट ये नहीं करूंगा कि भाई कोई नया सोर्स फॉलो करो या कोई नई चीज कवर करो। अब आपका फोकस ये रहना चाहिए कि जो भी हमने कर लिया है कवर उसको समेटो और उसकी क्वालिटी प्रैक्टिस करो ताकि हम नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज हो। और दोस्तों अगर आप लोग एडुटैप की टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसका मैक्सिमम फायदा किस तरीके से उठाना है। तो अगर मैं एडुटैप की टेस्ट सीरीज की बात करूं दोस्तों, यहां पर हमने आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मोर देन 8000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पर जो सेक्शनल टेस्ट भी हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको क्विज देखने को मिलेंगे, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांट का ये जो है सेक्शन खोलूं तो जब क्वांट के सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, देन सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया। तो जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सब में क्विज हैं। अगर आप एलसीएम एचसीएफ पे क्लिक करोगे तो देयर आर टेस्ट, ठीक है, क्विज पे आप क्लिक करो, ठीक है, आप टेक टेस्ट पे क्लिक करो। तो टेक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट टेस्ट करना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे और इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.1। फॉर एग्जांपल आपने इसको सॉल्व किया, आपने कोई भी इसका आंसर लगाया, ठीक है। आंसर लगाने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर लगाया और फाइनली जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को पूरे अपने क्वेश्चन की एक एनालिसिस देखने को मिलेगी, भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं या फिर स्किप्ड हैं, और उसके बाद कितने क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क कर लिए हैं। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को अपना कोई क्वेश्चन अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई इस बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूं, मेरा काफी टाइम जाएगा, पहले मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं फिर इन क्वेश्चन में वापस आता हूं, तो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। फिर आपने टेस्ट सबमिट किया। टेस्ट सबमिट करने के बाद दोस्तों अगेन जो आपका टेस्ट है उसका आपको पूरा जो है रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप रिजल्ट पे जाएंगे कि भाई कितना आपका स्कोर है, कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितने क्वेश्चन स्किप किया आपने, और आपकी क्वेश्चन की रिपोर्ट आ जाएगी। प्लस दोस्तों आप लोगों को पूरी एनालिसिस देखने को मिलेगी कि भाई आप कहां पर स्टैंड करते हो, किस बच्चे के हाईएस्ट नंबर थे, किसके लो नंबर थे। पूरी कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी इन एडिशन टू योर क्विज एनालिसिस, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके पास है। इसके बाद आपने हर एक चैप्टर का क्विज देना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्विज है इनको आप स्मार्टली प्लान कर सकते हैं। एक बार अपनी क्विज कब देना है, जैसे आपने टॉपिक कवर किया उसके बाद आप क्विज दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि भाई आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, जब आपने पूरी कंपोनेंट को कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल क्वांट पूरा कर लिया, क्वांट पूरा करने के बाद अगेन आपको क्विज देना चाहिए सेकंड टाइम, ताकि आप देख पाओ कि भाई आप जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। एंड थर्ड टाइम आपने क्विज कब देना है, जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तब आपने इन क्विज को देना है। तो हमने आपको 3 अटेम्प्ट दिए एक पर्टिकुलर क्विज के लिए, तो आप इनको बहुत स्मार्टली प्लान कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के साथ इनको अलाइन कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट चैप्टर वाइज टेस्ट। तो हर एक कंपोनेंट में आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को यहां पर हम अपनी टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आपके पास 5 फुल लेंथ टेस्ट है फॉर एपीएफसी एग्जाम एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट है फॉर द ईओए एग्जाम। दोस्तों अनलाइक दी चैप्टर वाइज टेस्ट, यहां पर जो फुल लेंथ टेस्ट हैं दे आर द पीडीएफ, दे आर इन द पीडीएफ फॉर्म, मतलब इनको आप ऑनलाइन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इनमें हम पीडीएफ फॉर्म में आपको पेपर दे रहे हैं। और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको पेपर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो आपका एक्चुअल एग्जाम है, जो आपका रियल एग्जाम है, वो आपको जो है पेन एंड पेपर बेस पे देना है, बैठ के पेपर देना है, फिजिकल फॉर्म में देना है। आपके पास ओएमआर शीट होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल पेपर होना चाहिए और आप उसको सॉल्व करें पेन की मदद से। इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो हमने आपको एक्चुअल में यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको फिजिकली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको हर एक टेस्ट में एक ओएमआर शीट भी मिलेगी जिसके ऊपर आपको आंसर लगाना है। दोस्तों रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब आप टेस्ट दो तो ओएमआर शीट का यूज पक्का करो, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमारे पास 2 घंटे हैं, हम आराम से इस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर शीट भी हमारे 10 से 15 मिनट लेती है। तो हमें पहले से ही उसके रिगार्डिंग अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास टेस्ट डाउनलोडेड फॉर्म में है, विद डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया है और फिर आपको ओएमआर शीट दी गई है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने इसका बेस्ट फायदा उठाना है तो आपको एक तो शेड्यूल के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, प्लस 2 मॉक टेस्ट के बीच में आपको एटलीस्ट 4 दिन का या 3 दिन का गैप रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसको लगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस काफी पुअर आई और ये एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट निकल कर आए इस पर्टिकुलर टेस्ट की एनालिसिस से, तो उन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में काम करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 एरिया इंप्रूवमेंट के निकले, तो उनको आप अगले 4 दिन में टारगेट कर सकते हैं कि भाई मुझे 4 दिन में ये एरिया से इंप्रूवमेंट पे काम करना है। तब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए और फिर देखिए भाई कितने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आपने ठीक कर लिए और किसमें अभी
भी स्कोप बाकी है इंप्रूवमेंट का। तो अगेन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 2 मॉक टेस्ट के बीच में एटलीस्ट 3 या 4 दिन का गैप रखिएगा ताकि आप उन पे काम कर पाओ। और दोस्तों अगेन फिजिकल सॉल्यूशन भी आपके पास है, आप पहले टेस्ट दीजिए, टेस्ट फाइल और ओएमआर शीट डाउनलोड कर दिए, उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि भाई आपने किस क्वेश्चन में क्या गलती कर ली या कहां पर आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैंने आपको सेक्शनल क्विज के बारे में बताया और मैंने आपको फुल लेंथ टेस्ट के बारे में बताया। और दोस्तों एक और बात कि अगर आपको क्विज देते टाइम कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, तो एक तो आपके पास डिस्कशन फॉरम है, मतलब आप नीचे जाएंगे किसी भी टेस्ट के नीचे, तो आप यहां पर तुरंत डिस्कशन पे क्वेरी लिखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा आपकी क्वेरी का। इसके साथ साथ जब आप कोई एक सिंगल क्विज भी अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको जो है क्वांट का क्विज खोल के दिखाया, तो वहां पर भी आपके पास एक प्रोविजन है सपोर्ट टिकट रेस करने का। आप एक सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हैं और उस टिकट को रेस करेंगे, अगेन आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा। बट आपको मैं एक बार बता दूं कि क्विज देते टाइम बहुत सीरियस रहिए, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट मत दीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरा प्लान करके क्विज को दीजिए और उसकी आउटपुट को सीरियसली लीजिए, ठीक है, उसके एनालिसिस पक्का करिए, तभी आपको टेस्ट सीरीज हेल्प कर पाएगी। अदरवाइज सिर्फ टेस्ट देने से नंबर हमारे इंक्रीज नहीं होते हैं, उस टेस्ट के बाद जो हमने एरिया आइडेंटिफाई किया है, जो है इंप्रूवमेंट किए, उन पे काम करने के बाद ही हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी बच्चे को, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, फील फ्री टू कमेंट, वी विल रिप्लाई यू ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच।